सारी चीजों को त्याग कर दिया था, किसी में लालसा नहीं थी उनकी। सुखदेव जी महाराज जनक जी के द्वार पर जब पहुंचे तो सीढ़ियों पे बाहर बिठा दिया। बोले राजा साहब अभी व्यस्त हैं, अभी काम कर रहे हैं, तुम्हारा अभी नहीं मिलन हो सकता, अभी नहीं मिल सकते। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम से बैठ गए। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन हुआ, उन्होंने बोला भैया राजा साहब से मिलना है। बोले नहीं अभी नहीं मिल सकते, कल मिलना, जाओ यहाँ से, क्यों यहाँ बैठे हो, राजसभा को खराब कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज ने भरी भली बुरी जो कुछ भी लोगों ने कहा, जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सुखदेव जी महाराज सहन करते रहे। जो जीवन में सहना सीख सकता है ना, जिसके जीवन में सहनशीलता आ गई, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आजकल के नौजवान भाई लोग तो अपने माता पिता भी अगर कुछ कह देते हैं तो गुस्से में हो जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते। सहनशील, अपने अंदर सहनशीलता को लाओ। सुखदेव जी महाराज 3 दिन बीत गए, इस प्रकार 7 दिन वहां पर बैठे रहे, किसी बात का बुरा नहीं माना। उनके पास अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजी गई, देवांगनाएं भेजी गई उनको स्पर्श करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सुखदेव जी महाराज की महिमा है, ये ठाकुर जी की महिमा है। ठाकुर जी का आशीर्वाद उनके ऊपर था, तो श्री सुखदेव जी महाराज के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने काम क्रोध को जब जीत लिया, तब उन्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराया गया, और वही श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई। जब उन्हें भय, अच्छा राजा परीक्षित कौन है? कौन है राजा परीक्षित? भगवान श्री कृष्ण के भांजे जो हैं अभिमन्यु, उनके पुत्र हैं राजा परीक्षित। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के भांजे कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, उनका विवाह हुआ था अर्जुन जी के साथ, और अर्जुन के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा के साथ, तो उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र। राजा परीक्षित जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के भांजे के बेटे थे। इनको जब जन्म हुआ उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अभी आगे कथा में आप सुनेंगे, ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काटा, और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया, जिससे माता के गर्भ में जो सुखदेव जी महाराज विराजमान थे, सूक्ष्म रूप से जब उन्होंने गदे को घुमाया, तो जो बच्चा था गर्भ को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं हुई, और परीक्षित जी महाराज सही सलामत माता के गर्भ में बने रहे। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान सदैव उसके साथ में बने रहते हैं, ये भगवान की महिमा है। एक बार की बात, जब राजा परीक्षित हर प्रकार से जब उनके पास में ज्ञान आ गया, राजपाट राज्याभिषेक हो गया, पांडव ने सारा राज्य छोड़कर चले गए, उस समय राजा परीक्षित वन में गए शिकार खेलने के लिए। और जब शिकार खेलने गए तो उन्होंने मुकुट को धारण कर रखा था, और जो मुकुट थी वो कौन सी मुकुट थी? कौन सी मुकुट थी? जरासंध की। और जरासंध और भीम का युद्ध हुआ था, अधर्म की कमाई था वो मुकुट। भीमसेन ने कहा प्रभु इस मुकुट को, जरासंध को जब हरा दिया, युद्ध में जीत गए, बोले प्रभु इस मुकुट को हम लेकर के चलते हैं। भगवान ने मना किया, बोले ये विनाश की जड़ है, इसको मत लेके जाओ, ये अधर्म का धन है, इसको मत लेकर के जाओ, यहीं छोड़ दो। भीमसेन ने कहा प्रभु इसको धारण नहीं करेंगे, पहनेंगे नहीं, लेकिन कोई कहेगा तो दिखा तो देंगे, अपना ये रखा रहेगा। भगवान की बात जब नहीं मानी, भीमसेन ने वो मुकुट जो था वो ला करके
एक बड़े से संदूक में रख दिया। आज राजा परीक्षित जब राजा बने तो उन्होंने उसी मुकुट को धारण करके वन की ओर जाने लगे। बड़े ही सेवा भावी व्यक्ति थे राजा परीक्षित। संतों की सेवा करते थे, संतों के चरणों को दबाते थे, संतों के पैरों को धुलते थे। ये उनके संस्कार थे। प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करते थे। जिस प्रकार हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं वैसे प्रजा की देखभाल करते थे। राजा परीक्षित बड़े ही अच्छे राजा थे। कलयुग का आगे जब उन्होंने देखा एक काला व्यक्ति गाय को मार रहा है और गाय का एक पैर कटा हुआ है, धर्म के 3 पैर कटे हुए हैं जो बैल है। राजा परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में मेरे होते हुए और इतना बड़ा ये अधर्म का कार्य हो रहा है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब तलवार लेकर के गए, कलयुग को मारने के लिए चले। कलयुग चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर भले ही सारी बुराइयां हैं लेकिन एक तो अच्छाई है। बोले क्या? कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नरे उतरे पारा, सुमिर सुमिर नरे उतरे पारा, सुमिर सुमिर नरे उतरे पारा। जो फल हमें लाखों गाय दान करने से सतयुग में मिलता था, बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल हमें त्रेता में मिलता था, द्वापर में भक्ति करने से जो फल मिलता था, वो फल कलयुग में सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन मात्र से मिल जाता है, भगवान के नाम मात्र लेने से मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अगर ऐसा है तो कलयुग में